ब्रिटेन की हाई सिक्योरिटी जेलों में इस्लामी कट्टरपंथी गिरोहों का जो बढ़ता दबदबा है, वो जेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। 2017 के मैनचेस्टर एरिना में जो पूरा कांड हुआ था, उसके दोषी हाशिम अबेदी ने 12 अप्रैल को एचएमपी फ्रैंकलैंड जेल में 3 जेल अधिकारियों के साथ कुछ गुत्थम गुत्थी कर ली। अबेदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया और इसमें 2 अधिकारी बुरी तरह से घायल भी हो गए। इस हमले ने एक बार फिर से ब्रिटेन की जेलों में मजबूत होते चरमपंथ के नेटवर्क को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए। लंदन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रैंकलैंड जेल में इस समय इस्लामिक गिरोहों के कब्जे में है, जहां पर कैदियों पर दबाव डालकर या धमकाकर उन्हें अपने गिरोह में शामिल किया जा रहा है। सन 2000 के दशक की शुरुआत में 9/11 जो हमला हुआ था, इसके बाद ब्रिटेन में कट्टरपंथी कैदियों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। 2017 तक ब्रिटेन की जेलों में अगर हम आतंकवाद से जुड़ी हुई बात करें तो इससे जुड़े मुस्लिम कैदियों की संख्या 185 थी, लेकिन 2024 तक ये संख्या घटकर 157 हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी कैदी करीब सारे कैदियों का 62% हिस्सा है। पूर्व जेल गवर्नर इयान एवरन ने बताया कि जेलें कट्टरपंथियों के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश का एक नया अड्डा बन रही हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद खतरनाक आतंकियों के लिए सेपरेशन सेंटर बनाए गए और इनके मतलब हालात जो थे वो काफ़ी बदले नहीं, ये बात समझ में आती है। अब देखिए, 2019 की एक सरकारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कुछ जेलों में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से गिरोह सक्रिय हैं। इनका संचालन बाकायदा लीडर, रिक्रूटर, एनफोर्सर और फॉलोअर्स के नाम पर होता है। धर्म के नाम पर इन गिरोहों ने शरिया अदालतों भी बना ली, जहां पर वे कैदियों पर धार्मिक सजा तक देते हैं। ब्रिटेन की जेलों में मुस्लिम कैदियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 2002 में जहां मुस्लिम कैदियों की संख्या 5,500 थी, तो वहीं 2024 में यह बढ़कर 16,000 हो चुकी है। इससे अब तक जेलों में मुस्लिम कैदी ब्रदरहुड के नाम पर ग्रुप बनाकर चलते हैं। कई गिरोह धर्म के नाम पर कुछ गलत काम भी करते हैं और ऑब्वियस सी बात है, दूसरों से भी करवाते हैं। पूर्व कैदी गैरी ने बताया कि इन गिरोहों का जो दबदबा है वो इतना बढ़ चुका है कि वे अब जेलें चलाने लगे हैं। जो वहाँ पर गलत धंधे होते हैं, चाहे लेन देन हो चाहे कुछ भी हो, वो इन्हीं के जरिए होता है। कई कैदियों को जबरन या फिर डर के मारे गिरोह का हिस्सा तो बनना ही पड़ता है। एक और पूर्व कैदी रैन ने अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि जब वो बेलमार्श की जेल में था, तो वहाँ के जो लोग थे वो बाकी कैदियों के लिए किसी धर्मगुरु जैसे थे। फिर धीरे धीरे आम अपराधी भी उनके संपर्क में आकर कट्टरपंथ की राह पर चल पड़े। अब ब्रिटिश विजन ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव स्टीव गिलन ने कहा है कि स्टाफ कई बार जो ये आरोप लगने के डर से को सख्ती नहीं कर पाता है। हालांकि अब जागरूकता आ चुकी है, ट्रेनिंग काफ़ी हद तक बदल के दी गई है, तो उससे जागरूकता आई है। प्रिजन गवर्नेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मार्क इके ने भी इस बात को माना है और कहा है कि अब हम इन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब भी बनी हुई है। हाल ही में एक वकील ने आरोप लगाया था कि फ्रैंकलैंड जेल में इस्लामिक गिरोहों के विरोध में बोलने वाले कैदियों को अपनी सुरक्षा के लिए चिंताजनक रहना पड़ता है, उनको अलग जेल में डालना पड़ता है। हालांकि जेल प्रशासन ने इसे बिल्कुल बेबुनियाद बताया था। अब सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जेल प्रशासन हमेशा अपनी आलोचनाओं को दबाने की कोशिश करता है। अब अबेदी के ने जो पूरा कांड किया है, इसके बाद फिर से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इयान एल्सन ने कहा है कि भैया फ्रैंकलैंड एक बड़े कांड की तैयारी कर रहा था। जेल विभाग की लापरवाही अब सामने आ गई है। ये समस्या अब सामान्य हो गई है, जिसे गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो दिक्कत हो सकती है। एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि जब तक जेलों में कट्टरपंथी इस्लामिक गिरोहबाजी और अलगाववादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ब्रिटेन की जेलें ऐसे खतरों का अड्डा लगातार बनी रहेंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।